जय हिंद दोस्तों, सभी को सबसे पहले जय हिंद। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी जीडी की जो बम्पर वैकेंसी निकली है उसमें सभी भाई फॉर्म तो भर रहे होंगे, लेकिन फॉर्म भरने से पहले पोस्ट प्रेफरेंस कैसे रखना है इसके बारे में आज वीडियो होने वाला है दोस्तों स्पेशली। तो सभी को पता है कि बीएसएफ की जो है 10,497 वैकेंसी आई है मेल फीमेल के लिए, और सीआईएसएफ की 100 वैकेंसी आई है, और सीआरपीएफ की 8,911, और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की आई है 1284, और आईटीबीपी की 1613, और असम राइफल की 1697, और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स यानी एसएसएफ की 103, और दोस्तों एनसीबी ये एक नई पोस्ट जुड़ी है ब्यूरो वाली, तो इसकी 164 पोस्ट आई है। तो अब सभी भाइयों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि भैया हम पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालें, क्योंकि अगली बार दोस्तों जो वैकेंसी निकली थी उसमें से कई भाइयों ने जो है पोस्ट प्रेफरेंस बोल रहे थे कि कैफ़े वाले के जरिए ही डाल दी। वो बोल रहे थे कि कैफ़े वाला बहुत सारे भाइयों के ऐसे ही डाल रहा था, तो मैंने भी उन्हीं की जैसे पोस्ट प्रेफरेंस डाल दी। तो दोस्तों आपको कैफ़े वाले के भरोसे नहीं रहना है, इस बार दोस्तों अपने दिमाग से काम करना है, क्योंकि कई भाई बीएसएफ में सिलेक्ट हो गए और उनसे पूछा जाता है भाई बीएसएफ में जाने का जुनून था क्या, तो वो कहता है कि नहीं यार बस वो तो कैफ़े वाले ने डाल दी। तो दोस्तों आपको कैफ़े वाले के भरोसे नहीं रहना है। तो दोस्तों आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे रखना है, जिससे कि आपको दोस्तों कितने नंबर पर कौन सी वैकेंसी की जो है पोस्ट मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर से आपको पोस्ट प्रेफरेंस का, अगर से आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस का पूरा खेल आप समझ में आ जाएगा, आपको आप पोस्ट प्रेफरेंस का पूरा खेल समझ जाएंगे। तो दोस्तों आपको पोस्ट प्रेफरेंस में इस प्रकार से पोस्ट आपको रखनी है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले नंबर पर पोस्ट डालना है एनआईए। दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस पे सबसे पहले एनआईए आपको इसलिए रखना है क्योंकि दोस्तों एनआईए का एक काम होता है, जिस प्रकार से सीआईडी का काम किस प्रकार से रिसर्चिंग का होता है, उसी प्रकार से एनआईए का काम रिसर्चिंग का होता है। इसलिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस में एनआईए सबसे बेस्ट जॉब है, इसलिए इसका और वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए एनआईए सबसे पहले रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों इस पे नहीं जाना है कि वैकेंसी कितनी है, मैं आपको पूरा इस वीडियो में पूरी सटीक रूप से जानकारी दे दूंगा और आप पूरा पोस्ट प्रेफरेंस का खेल समझ में आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर रखना है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ इसकी ड्यूटी ज़्यादातर दोस्तों औद्योगिक क्षेत्रों में रहती है, शहरों में रहती है, इसलिए सीआईएसएफ आपको दूसरी पोस्ट प्रेफरेंस रखना है। उसके बाद तीसरी प्रेफरेंस दोस्तों आपको एसएसएफ रखना है। हालांकि इसकी वैकेंसी कम है, लेकिन एसएसएफ आपको इसलिए रखना है क्योंकि दोस्तों इसकी जो है जॉब अधिकतर मंत्रालय के बाहर रहती है, जैसे दिल्ली में मंत्रालयों के बाहर रहती है दोस्तों। फिर उसके बाद चौथे में रखना है आपको एसएसबी। एसएसबी दोस्तों जैसे कि नेपाल भूटान बॉर्डर पे जहाँ पर भारत की मित्रता है, ऐसे क्षेत्रों में एसएसबी रहती है, इसलिए दोस्तों चौथे में आपको एसएसबी रखना है। अब पाँचवा रखना है दोस्तों आपको असम राइफल। असम राइफल दोस्तों एक प्रकार से सेम आर्मी ही है, लेकिन बस ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आती है। उसके बाद आपको रखना है दोस्तों बीएसएफ, जो कि बॉर्डर पर हमेशा डटे रहते हैं हमारे देश के वीर जवान। और उसके बाद दोस्तों आपको 7वें नंबर पर रखना है सीआरपीएफ, और एक 8वें नंबर पे मैंने यहाँ पर डाला नहीं है, 8वें नंबर पे आपको रख देना है एनसीबी, जो नेशनल ब्यूरो मैंने आपको बताया। तो ये पोस्ट रखना है। अब बोलेंगे बहुत सारे भाई कि यार हमको तो बीएसएफ में जाने का जुनून है। अब बीएसएफ में जाने का जुनून है तो क्या अपन बीएसएफ पहले पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं रख सकते? तो दोस्तों आपको मैं बताने का मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको जो ठीक लगता है आप वो पोस्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं मैं कि अगर से आपने आपने पहले पोस्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ डाल दिया और सीआरपीएफ की कट ऑफ जा रही है 65, और मान के चलिए आपके नंबर आ गए 70, और आपको आराम से जो है सीआईएसएफ मिल सकता था, तो दोस्तों इसमें आप वंचित हो जाएंगे। यानी आप समझ सकते हो कि आपने पहली पोस्ट प्रेफरेंस डाल दी सीआरपीएफ और आपके नंबर आए हैं 70 और सीआरपीएफ की कट ऑफ गई है 65, तो आपको दोस्तों 70 पे जो सीआईएसएफ मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले ही 65 वाली सीआरपीएफ को चूज़ कर लिया है। यानी दोस्तों आप जो सबसे पहले चूज़ करेंगे वही आपको मिलेगा, चाहे आपके कितने ही नंबर हो। ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसकी अगर से आपका मार्क्स अगर से 70 प्लस है और आपका दोस्तों 70 प्लस है, और अगर से किसी भी वैकेंसी की 70 के आसपास कट ऑफ गई है, तो आपको कोई ना कोई वैकेंसी जरूर मिल जाएंगी। हालांकि आपको सीआरपीएफ भी मिल जाएंगी, कोई ना कोई वैकेंसी मिल ही जाएंगी। ऐसा नहीं कि कोई वैकेंसी आपको नहीं मिलेंगी। हमने ऐसी पोस्ट कई बोलते कि सर हमने ये पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया, क्या हमको वैकेंसी की पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ऐसा नहीं है। अगर से कट ऑफ के अंदर में आपके मार्क्स आते हैं तो आपको जो है वैकेंसी की पोस्ट जरूर मिलेगी। लेकिन एक मकसद ये होता है कि अगर से 65 पर भैया आपने सीआरपीएफ की कट ऑफ 65 पर गई है और आपके नंबर 70 है, आपने पहली पोस्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ डाल दी है, और जबकि आपको 70 नंबर पर सीआईएसएफ मिल सकती थी, तो दोस्तों इससे आप अच्छी पोस्ट से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि सीआरपीएफ के मुकाबले सीआईएसएफ बहुत ही बेस्ट जॉब है। हालांकि सीआईएसएफ की जो जॉब प्रोफाइल है इसकी ज़्यादातर दोस्तों ड्यूटीज दंगे चुनाव वगैरह में लगती है, लेकिन सीआईएसएफ की दोस्तों इन सब क्षेत्रों से अलग ड्यूटी लगती है। तो ये इसका मेन मकसद है। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस इस प्रकार से डालें। हालांकि आपके नंबर के आधार पर आपको
आपको जो पोस्ट मिलना है वो तो आपको मिलेगा ही दोस्तों, लेकिन आप पोस्ट प्रेफरेंस इस प्रकार से डालें, पहले NIA, दूसरा CISF, तीसरा SSF और चौथा SSB, पाँचवा असम राइफल, छठवां BSF, सातवां CRPF और आठवां NCB। अब बहुत सारी बात एक बात सभी के मन में ये खटकती है कि यार जो हमारी वैकेंसी है उसमें कई सारी ऐसी पोस्टें हैं जिसमें 0 पोस्ट दी है। जैसे असम राइफल में जो है महिलाओं के लिए सारी 0 पोस्टें हैं। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उठाना है और उसमें ये चेक करना है कि मेल के लिए या फीमेल के लिए कौन सी पोस्ट में 0 पोस्टें दिखा रही है। अगर से आपके कैटेगरी वाइज भी अगर से 0 पोस्ट दिखा रही है, बहुत सारी जगह में असम राइफल में फीमेल के लिए OBC के लिए भी 0 है, तो ST SC के लिए भी 0 है। तो आपको अपने कैटेगरी वाइज देखना है कि अगर से हमारी कैटेगरी में कोई भी पोस्ट अगर से 0 बता रही है तो आपको उसको पहले पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं डालना है, उसको सबसे लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस में रखना है। यानी जो भी पोस्ट अगर से 0 दिखा रही है नोटिफिकेशन में, तो वो उस पोस्ट को आपको सबसे अंतिम में पोस्ट प्रेफरेंस में डालना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस आपको रखना है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि SSC GD की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं सही समय तक पहुँचा सकूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।